बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड एनलाइटमेंट। इस चैनल पर मैंने जो CS510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से सब्जेक्ट कराया जा रहा है, इसकी जो है वो शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ शुरू की है। पहले मैं 5 जो शॉर्ट लेक्चर की वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर चुका हूँ। ये वीक 6 का शॉर्ट लेक्चर की वीडियो है। मेरे चैनल, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के शॉर्ट लेक्चर, असाइनमेंट्स और क्विज़ के सॉल्यूशन जो है वो लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलें शुरू करते हैं। आज बेसिकली हम जो है वो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडलिंग क्या होती है और फिर हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग भी देखेंगे। मॉडलिंग अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। मॉडलिंग बेसिकली किसी भी चीज़ की एक तस्वीर या खाका बनाना होता है, उसे मॉडल कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो एक पिक्चर है वो इक्वल होती है 1000 अल्फाज के, 1000 वर्ड्स के। अ मॉडल इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी लाइक अ मॉडल कार, एयरप्लेन। जो मॉडल है वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है रियलिटी की, किसी रियल लाइफ चीज़ की, जैसे कि कार का मॉडल, जहाज़ का मॉडल, किसी घर का मॉडल जो बनाया जाता है वगैरह। मोस्ट मॉडल्स हैव बोथ डायग्राम्स एंड टेक्सचुअल कंपोनेंट्स। जो ज़्यादातर मॉडल्स होते हैं उनकी डायग्राम्स भी होती हैं और उनका जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी होती हैं। ये अब अगली तस्वीर में देखें तो यहाँ पर आपको एक घर का मॉडल जो है वो दिखाया गया है। इसमें आप जिस तरह देख सकते हैं कि घर में कितने दरवाजे होंगे, एक फ्रंट पे होगा, साइड पे दरवाज़ा होगा, नीचे कितने कमरे होंगे, उनकी क्या जो है वो हाइट और लेंथ, उनकी लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, सारी इस मॉडल के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं। इस मॉडल से आपको एक अंदाज़ा जो है वो हो जाता है कि जो आपका घर बनेगा वो बिल्कुल किस तरह का दिखेगा और क्या ये आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है या नहीं। आगे देखते हैं कि वाई मॉडलिंग। बेसिकली वाई मॉडलिंग का मतलब है विजुअलाइजेशन। इसमें हम किसी भी चीज़ को बनने से पहले एक्चुअली में आंखों से देख सकते हैं कि वो बनने के बाद कैसी दिखेगी। जिस तरह के ये घर है, कम्युनिकेट विद कस्टमर, इसकी मदद से जो मॉडल रिक्वायरमेंट इंजीनियर है वो कस्टमर्स के साथ ईज़िली कम्युनिकेट कर सकता है। रिडक्शन ऑफ कम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर जो है वो कम्प्लेक्सिटी भी जो है वो कम होती है। जिस तरह से आप ये मॉडल, घर का मॉडल देख रहे हैं, इसके अंदर हर चीज़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है कि कितने कमरे होंगे, कमरों की लेंथ क्या होगी, चौड़ाई कितनी होगी, कितने दरवाजे होंगे। आप बिल्कुल साफ हर चीज़ जो है वो देख सकते हैं, जो कि मुमकिन नहीं होती। जब आप डॉक्यूमेंट की सूरत में लिखते हैं तो ये मुमकिन नहीं होता। आगे है, अ रिक्वायरमेंट मॉडल इज़ अ सेट ऑफ दीज डायग्राम्स ईच ऑफ विच फोकसेस ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द यूज़र्स नीड। जो रिक्वायरमेंट मॉडल होता है, अब हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की तरफ आ गए हैं। रिक्वायरमेंट मॉडल में हम जो होता है वो सेट होता है उन डायग्राम्स का, ईच ऑफ दीज सेट ऑफ दीज डायग्राम्स ईच ऑफ विच फोकसेस ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द यूज़र्स नीड। हम जो यूज़र्स की नीड्स हैं उनके मुताबिक डिफरेंट डायग्राम जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के अंदर। अ रिक्वायरमेंट मॉडल प्रोवाइड्स ग्रेटेस्ट बेनिफिट इफ़ यू यूज़ इट टू फोकस डिस्कशंस विद द यूज़र्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो रिक्वायरमेंट मॉडल है ये बहुत बेनिफिशियल होता है अगर इसे यूज़ किया जाए जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे यूज़र्स हैं, उनके साथ डिस्कशन करने के लिए। ईच मॉडल प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हर मॉडल होता है वो मखसूस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जिस तरह से एक घर की तस्वीर की जो है मिसाल दी गई, उसके अंदर जो कमरे का मॉडल बनाया जाएगा वो अलग शो करेगा, जो दरवाज़ों का मॉडल होगा या जो बाहर का मॉडल डायग्राम बनाएगी वो अलग शो करेगी। आगे कुछ हमें जो है वो डायग्राम्स या मॉडल्स जो कि हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के अंदर यूज़ करते हैं उनकी मिसाल टाइप्स हैं।
जिसमें पहली है यूज़ केस डायग्राम, फिर एक्टिविटी डायग्राम, फिर सीक्वेंस डायग्राम और फाइनाइट स्टेट मशीन। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के अंदर ये बेसिकली हमारे पास चार जो हैं वो डायग्राम या मॉडल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। सो यूज़ केस डायग्राम क्या होता है? हु यूजेस द सिस्टम एंड व्हाट दे डू विद इट। सो यूज़ केस डायग्राम के अंदर बेसिकली हम ये बताते हैं कि कौन इस सिस्टम को इस्तेमाल करेगा और वो इस सिस्टम के साथ क्या करेगा। आगे है एक्टिविटी डायग्राम, फ्लो ऑफ वर्क एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय यूजर्स एंड सिस्टम्स और इट्स पार्ट्स। सो एक्टिविटी डायग्राम के अंदर हम ये शो करते हैं कि जो जो फ्लो ऑफ वर्क या इंफॉर्मेशन है वो यूज़र्स और सिस्टम के दरमियान किस तरह काम करता है, सिस्टम और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान किस तरह काम करता है। आगे है सीक्वेंस डायग्राम, सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र्स एंड सिस्टम्स और इट्स पार्ट्स। सो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर बेसिकली हम जो है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को शो करते हैं जो इंट्रैक्शंस होते हैं बिटवीन यूज़र्स और सिस्टम के दरमियान या सिस्टम और उसके इट्स पार्ट्स के दरमियान। आगे है फाइनाइट स्टेट मशीन, व्यू ऑफ द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम और ऑब्जेक्ट एंड द चेंजेस बिटवीन स्टेट्स दैट कैन टेक प्लेस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। सो इस फाइनाइट स्टेट मशीन डायग्राम के अंदर बेसिकली हम ये बताते हैं कि जो हमारा सिस्टम है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस वक्त किस हालत में मौजूद है एंड द चेंजेस बिटवीन स्टेट्स, और उस वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो किस तरह से चेंज होता है हम ये दिखाते हैं। दैट कैन टेक प्लेस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, जो कि कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर हो सकता है। सो आगे है मॉडलिंग कैन गाइड इलेसिटेशन। सो मॉडलिंग की मदद से हम जो है वो रिक्वायरमेंट को है वो अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट गैदरिंग में अच्छी तरह से हमें गाइड कर सकती है। मॉडलिंग कैन प्रोवाइड अ मेजर ऑफ प्रोग्रेस, मॉडलिंग की मदद से हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस जो है उसे भी मेजर कर सकते हैं। मॉडलिंग कैन हेल्प टू अनकवर प्रॉब्लम्स, मॉडलिंग की मदद से हम जो हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो भी अनकवर हो सकते हैं। मॉडलिंग कैन हेल्प अस चेक आवर अंडरस्टैंडिंग। सो मॉडलिंग जो है वो हमें इसमें भी मदद करती है कि हमने जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड किया है, समझा है, क्या वो वाकई यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं या नहीं। सो आगे हम देखेंगे जो हमने चार जो मॉडलिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, उनमें से पहली वाली देखेंगे जो क्या है यूज़ केस डायग्राम। अ यूज़ केस इज़ अ लिस्ट ऑफ एक्शंस स्लैश टास्क। यूज़ केस जो है वो बेसिकली लिस्ट है एक्शंस की और टास्क की। हु यूजेस द सिस्टम एंड व्हाट दे डू विद इट, कौन सिस्टम को हम यूज़ केस डायग्राम के अंदर ये बताते हैं कि कौन ये सिस्टम करेगा और वो इस सिस्टम के साथ क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। यूज़ केस डायग्राम कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ अ सिस्टम एंड द डिफरेंट यूज़ केसेस। सो जो यूज़ केस डायग्राम है वो ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन से मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र सिस्टम को यूज़ करेंगे और सिस्टम जो है वो कौन से डिफरेंट यूज़ केसेस जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। आगे है स्टेट मशीन डायग्राम। वन ऑफ द challenges faced by requirements analysts is the need to communicate with the complex behavior of system in an understandable yet rigorous and verifiable way। सो जो एनालिस्ट्स हैं वो जो एक बड़ा रिक्वायरमेंट के अंदर चैलेंज फेस करते हैं वो ये होता है कि वो किस तरह से अफेक्टिवली जो है वो कम्प्लेक्स बिहेवियर जो है सिस्टम का उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। स्टेट मशीन वर्क्स वेल फॉर दिस पर्पज़, जो हमारी स्टेट मशीन है वो इस किस्म के पर्पज़ के लिए बेहतरीन काम करती है। State machine captures information about states an object can go through during its life cycle। So state machine के अंदर हम वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के दरमियान कैसे जाएगा, कैसे तब्दील होता है और उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। आगे है यूज़ केस मॉडलिंग। सो अब हम जो यूज़ केस डायग्राम हमने पढ़ा है उससे की मदद से हम यूज़ केस मॉडलिंग जो है वो देखेंगे। यूज़ केस डायग्राम्स डिस्क्राइब व्हाट टास्क द सिस्टम परफॉर्म।
सो ये हमने पहले ही देख लिया है। यूज़ केस डायग्राम्स हमें ये बताती हैं कि ये सिस्टम जो है वो क्या करेगा और कौन सा यूज़र जो है वो सिस्टम से कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्लेसमेंट, अ टिकट रिजर्वेशन, असाइनमेंट सबमिशन एट्सेट्रा। जैसे बेसिकली अगर हमारे पास एक सिस्टम है तो उसके अंदर हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अगर ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, और एक टिकट अगर जहाज़ का सिस्टम एयरलाइन का सिस्टम है तो टिकट रिज़र्व कर सकते हैं, और एलएमएस है जिस तरह हमारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का तो हम असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। हु यूजेस द सिस्टम, अ कस्टमर, अ लाइब्रेरियन, अ स्टूडेंट एट्सेट्रा। सो हमारे पास जो बेसिकली यूज़ केस मॉडल है वो दो परफॉर्म वर्क करता है। एक ये कि सिस्टम कौन से जो है वो टास्क परफॉर्म कर सकता है, और दूसरा जो सिस्टम को यूज़ कौन कर सकता है, जिस तरह से कस्टमर है या लाइब्रेरियन है या स्टूडेंट एट्सेट्रा। विच यूज़र इंटरेक्ट्स विद विच यूज़ केस। सो ये यूज़ केस मॉडल के अंदर हम ये भी डिफाइन करते हैं कि कौन सा यूज़र सिस्टम के कौन से केस को यूज़ कर सकता है। आगे हमें एक मिसाल दी गई है जिसके अंदर आप ये देखें एक्टर वन है, इस ये यूज़ केस वन जो है इसे परफॉर्म कर सकता है सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर हमें तीन यूज़ केसेस दिए गए हैं, यूज़ केस वन, यूज़ केस टू, यूज़ केस थ्री, और हमारे पास जो है वो तीन ही एक्टर यानी कि यूज़र्स मौजूद हैं। सो जो हमारे पास यूज़र वन है या एक्टर वन है वो सिर्फ यूज़ केस ए वन ही परफॉर्म कर सकता है। सिस्टम उसे यही अलाउ करता है वो कि वो सिर्फ यूज़ केस वन को परफॉर्म करे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो एक्टर टू है हमारे पास, वो यूज़ केस वन भी परफॉर्म कर सकता है और यूज़ केस टू भी परफॉर्म कर सकता है। सिस्टम उसे इस चीज़ की एक्सेस देता है। जबकि जो हमारा एक्टर थ्री है वो सिर्फ यूज़ केस थ्री ही परफॉर्म कर सकता है, वो यूज़ केस वन और टू को परफॉर्म नहीं कर सकता। आगे हैं कंपोनेंट्स ऑफ यूज़ केस। सो यूज़ केस के अंदर बेसिकली तीन किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास एक्टर होता है, एक रिलेशन होता है और यूज़ केस होता है। सबसेट ऑफ द ओवरऑल सिस्टम्स फंक्शनैलिटी। सो जो यूज़ केस है वो बेसिकली सबसेट है ओवरऑल सिस्टम फंक्शनैलिटी का। जो हमारा सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम जो है वो यूज़ केस कहते हैं। यूज़ केस का सिंबल जो है वो आप इस तरह देख सकते हैं, एक अंडे की शक्ल के अंदर जो है वो यूज़ केस सिंबल को एक अंडे की सूरत में शक्ल में जो है बेजवी शक्ल में शो किया जाता है। दूसरा जो यूज़ केस के अंदर है हमारे पास फंक्शन है वो है एक्टर। एनी वन और एनी थिंग दैट नीड्स टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। सो कोई भी शख्स या कोई भी चीज़ जो सिस्टम से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज इंफॉर्मेशन कर सकती है इंटरेक्ट करके सिस्टम के साथ, उसे एक्टर कहते हैं, जो कि यूज़र्स जो है वो होता है। सो एक्टर को एक इस तरह आप देख सकते हैं एक इंसानी शक्ल की सूरत में शो किया जाता है यूज़ केस मॉडल के अंदर। आगे है एसोसिएशन विद एक्टर, विच एक्टर इंटरेक्ट्स विद विच यूज़ केस। सो हम जो एसोसिएशन है इसका मतलब यह है कि जो एक्टर है वो कौन से यूज़ केस के साथ सिस्टम के इंटरेक्ट करता है। इसे हम एक सिंपल जो है वो लाइन के साथ शो करते हैं, जिसे आगे हम एग्जांपल के अंदर देखेंगे। सो आप ये सैंपल देखें यूज़ केस डायग्राम का। इसके अंदर हमें एक सैंपल शो किया गया है, अ लाइब्रेरियन अपडेट्स अ बुक कैटलॉग। सो जो एक लाइब्रेरियन है वो एक बुक जो है उसके कैटलॉग को अपडेट करता है। इसके अंदर लाइब्रेरियन जो कि हमारे पास एक एक्टर है उसे शो किया गया है एक इंसानी शक्ल के साथ। और जो हमारे पास यूज़ केस है उसे ये बेजवी शक्ल में अपडेट कैटलॉग जो है ये हमारे पास एक यूज़ केस है उसे शो किया गया है, और इनके दरमियान जो एसोसिएशन है या जो ताल्लुक़ है उसे सिंपल लाइन से शो किया गया है। अगली तस्वीर के अंदर जो है ये अपडेट कैटलॉग है, इसे आप डब्बे इस स्क्वायर के अंदर सिस्टम जो है वो उसमें शो कर दिया गया है। सो आगे पैसेंजर बॉयज़ टिकट। दूसरी हम यूज़ केस डायग्राम का सैंपल देखते हैं जिसमें जो एक है वो हमें एक टिकट रिजर्वेशन जो है वो उसका सिस्टम दिखाया गया है, जिसके अंदर हमारे पास यूज़र है पैसेंजर,
जो कि हमारे पास यूज़र है, जबकि जो हमारे पास यूज़ केस हैं वो 3 हैं। सर्च फॉर अवेलेबल सीट्स, एक जो पैसेंजर है वो अवेलेबल सीट्स के लिए सर्च कर सकता है। दूसरा केस है रिज़र्व सीट, वो रिज़र्व जो है सीट को रिज़र्व कर सकता है। और तीसरा है बाई टिकट, जो पैसेंजर है वो टिकट को भी बाई कर सकता है। तो चलें आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दो जो हैं वो री यूज़ डिपेंडेंसी इन यूज़ केस के अंदर हमारे पास दो जो है वो री यूज़ डिपेंडेंसीज होती हैं, इंक्लूड की और एक्सटेंड्स की। सो पहले हम देखते हैं एक्सटेंड की। एन एक्सटेंड डिपेंडेंसी formerly called an extend relationship is a generalization relationship where an extended use case continues the behavior of a base use case। सो जो एक्सटेंडेड डिपेंडेंसी होती है, जिसे एक्सटेंड्स रिलेशन भी शिप भी कहते हैं, ये बेसिकली जो हमारे पास एक यूज़ केस होता है उसी की को एक्सटेंड करके नेक्स्ट जो है उसके अंदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। जिस तरह आप दो नीचे एग्जांपल देखते हैं, जिस तरह यूज़ केस हमारे पास ए है, ये एक्सटेंड की फंक्शनैलिटी जो कि हम एरो के साथ शो करते हैं, ये इसके अंदर यूज़ केस बी जो है उसे यूज़ केस ए का जो हमारे पास यूज़ केस है उसके अंदर एक्सटेंड कर देता है। जिस तरह आप दूसरी मिसाल के अंदर देखें तो सेंड ग्रुप ईमेल, हमारे पास जो एक यूज़ केस है वो है सेंड ग्रुप ईमेल, हमने एक ग्रुप ईमेल सेंड करनी है। लेकिन इसके अंदर जब हम एक्सटेंड की डिपेंडेंसी लगाएंगे तो सेंड ईमेल, बेसिकली हम जब एक ग्रुप ईमेल सेंड करते हैं तो हम बेसिकली एक ईमेल ही सेंड करते हैं जो कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मल्टीपल यूज़र्स को चली जाती है। सो ये एक एक्सटेंड डिपेंडेंसी है। आगे है इंक्लूड्स। एन इंक्लूड डिपेंडेंसी इज अ जनरलाइजेशन रिलेशनशिप डिनोटिंग द इंक्लूजन ऑफ द बिहेवियर डिस्क्राइब्ड बाय अनदर यूज़ केस। सो इसके अंदर बेसिकली जो हम यूज़ केस है उसको बिहेवियर को इंक्लूड किया जाता है अनदर यूज़ केस के अंदर। जो है एक यूज़ केस के बिहेवियर को इंक्लूड की हम डिपेंडेंसी लगा के जो दूसरा बिहेवियर है उसे उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। सो यूज़ केस ए हम इंक्लूड की डिपेंडेंसी लगाएंगे यूज़ केस बी, और इसे भी उसी तरह एरो से शो किया जाता है। जिस तरह हम अगर एक वेबसाइट पर जाते हैं या फेसबुक या किसी पर, उस पर हम लॉग इन करते हैं तो लॉग इन एक यूज़ केस है, लेकिन इसके अंदर हम इंक्लूड जो करते हैं वो वेरीफाई एम्प्टी फील्ड्स, जिसके अंदर अगर भी लॉग इन के अंदर कोई फील्ड एम्प्टी है तो वो लॉग इन जो है वो एरर शो कर देगा। ये एक इंक्लूड डिपेंडेंसी है। सो आगे हमें एक टिकट रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसकी मिसाल जो है वो दी गई है, जिसके अंदर एक पैसेंजर है वो तीन जो है वो यूज़ केस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। एक, वो अवेलेबल सीट्स के लिए सर्च कर सकता है। दूसरा, वो रिज़र्व सीट कर सकता है। और तीसरा, वो बाई टिकट कर सकता है। अब पैसेंजर सबसे पहले या तो ये करेगा कि वो सर्च करेगा अवेलेबल सीट्स के लिए। जब वो अवेलेबल सीट के लिए सर्च करेगा तो जो सिस्टम है वो इंक्लूड की टर्म यूज़ करके चेक करेगा कि क्या कि जो सीट है वो अवेलेबल है या नहीं, जो रिज़र्व सीट है उसकी टेबल में से जाके पहले वो ये सर्च करेगा कि जो सीट कौन कौन सी सीट अवेलेबल है, क्या वो सीट पहले ही किसी ने रिज़र्व तो नहीं कर दी। या वो दूसरा ये भी चेक करेगा बाई टिकट के टेबल के अंदर जा कर के क्या जो मेरे पास अवेलेबल सीट्स हैं क्या उनमें से किसी ने कोई टिकट ख़रीद लिया है। उसके बाद दूसरा जो है वो पैसेंजर एक डायरेक्टली रिज़र्व सीट कर सकता है। सो अगर जो पैसेंजर है वो रिज़र्व करता है सीट, तो जो सिस्टम है वो जो अवेलेबल सीट का हमारे पास यूज़ केस है उसके अंदर से एक जो सीट है उसे निकाल देगा, उसे रिमूव कर देगा और उसे रिज़र्व सीट के अंदर शो कर देगा। जब तक के 2 दिन 3 दिन या 5 दिन के लिए जो भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी है वो सीट जो है रिज़र्व में रहती है, तब तक वो सीट अवेलेबल सीट्स के अंदर मौजूद नहीं होगी। इसी तरह से अगर जब रिज़र्व सीट, इसी तरह से अगर पैसेंजर एक बाई कर लेता है टिकट, तो वो जो है वो जो अवेलेबल सीट्स है वहाँ से एक सीट सिस्टम रिमूव कर देगा। ये एक इंक्लूड डिपेंडेंसी है। और रिज़र्व भी सीट को उसी के साथ कर देगा। ये एक एक्सटेंडेड जो है वो डिपेंडेंसी है,
जब एक पैसेंजर टिकट बाई करेगा तो अवेलेबल सीट से एक जो सीट है वो रिमूव हो जाएगी, जबकि जो रिज़र्व एक सीट जो है वो रिज़र्व भी हो जाएगी। आगे हमें इंक्लूड्स जो डिपेंडेंसी और जो एक्सटेंट डिपेंडेंसी है इनके दरमियान जो है कंपैरिजन शो किया गया है। यू हैव अ पीस ऑफ बिहेवियर दैट इज़ सिमिलर अक्रॉस मैनी यूज़ केसेस। इंक्लूड के अंदर हमारे पास एक ऐसा बिहेवियर होता है जो कि मल्टीपल यूज़ केसेस के अंदर सेम ही होता है, जबकि जो एक्सटेंड है उसके अंदर यूज़ केस इज सिमिलर टू अनदर वन बट डज अ लिटिल बिट मोर। और जो एक्सटेंड की हमारे पास डिपेंडेंसी है इसके अंदर जो हमारा यूज़ केस है वो दूसरे यूज़ केस के सेम ही होता है, लेकिन उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी ऐड करता है। Break this out as a separate use case and let the another one include it. जो इंक्लूड डिपेंडेंसी है ये जो है वो एक यूज़ केस को सेपरेट कर देती है और उसे किसी दूसरे यूज़ केस के अंदर इंक्लूड कर देती है, जबकि एक्सटेंड क्या करता है, पुट द नॉर्मल बिहेवियर इन वन यूज़ केस एंड द एक्सेप्शनल बिहेवियर समवेयर एज। ये क्या करता है कि जो नॉर्मल बिहेवियर है सिस्टम का उसे एक यूज़ केस के अंदर ऐड कर देता है, जबकि जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है उसे दूसरे जो है वो यूज़ केस के तौर पर शो कर देता है। इंक्लूड जो कीवर्ड है या इसे हम दोनों तरफ पहले जो है वो स्मॉल डबल एरोज के साथ बीच में इंक्लूड एक पेयर जो है वो ग्रेटर देन के डबल साइन शो करते हैं। इसी तरह जो एक्सटेंड है उसे भी बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाता है। गाइस आज के लिए जो है वो वीक 7 का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें ये यूज़ केस मॉडल के दरमियान जो है वो हमें एक्सप्लेन किया गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।